ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं सबसे पहले बृहस्पतिवार 19 सितंबर के लिए इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट। वीडियो को शुरू करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। फटाफट रिव्यू कर लेते हैं। कल एक ग्रीन यानी कि हरे निशान में, माफ कीजिएगा, एक लाल निशान के अंदर निफ्टी बंद हुआ था 25,378। बड़ा ही अजीब माहौल था कल। निफ्टी सेंसेक्स लाल निशान में और उधर निफ्टी बैंक हमारा आलसी घोड़े ने बहुत अच्छी तेजी दिखाई। आज एक शानदार गैप अप ओपनिंग मिली और जिसका सभी लोगों को इंतजार था, फेड की रेट कट। और फेड ने रेट कट किया है 0.50 बीपीएस के बेसिस पे, जो कि हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे रात में आपके साथ शेयर किया। देखिए, कल और अभी भी स्वास्थ्य ठीक नहीं, आप में से बहुत से लोग जानते हैं इस बात को। कल हमारी टीम के सदस्य ने वीडियो बनाई, आप लोगों ने इसको बढ़ चढ़ के अप्रिशिएट भी किया। कई लोगों ने लिखा कि हमें सर की ही वॉइस चाहिए, तो उसके लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद। मगर हो सकता है कुछ दिन मैं शायद वीडियो ना बना पाऊं, ना अपनी वॉइस दे पाऊं, तो उसके लिए पहले से ही आपसे क्षमा मांगता हूं। आज मिलती है गैप अप ओपनिंग 109 पॉइंट की और बाजार खुलता है 25,487। हालांकि खुलने के बाद बाजार ने बनाया आज अपना डे हाई का लेवल सुबह के वक्त, और ये डे हाई का लेवल नहीं बल्कि था ऑल टाइम हाई का लेवल 25,612, 25,612 के ऑल टाइम हाई के लेवल बनने पे आप सभी व्यूअर्स और ट्रेडर्स को फिर से केएनपी टीम की तरफ से दिल से ढेरों शुभकामनाएं। उसके बाद बाजार में आती है प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि बाजार इतने अच्छे ऑल टाइम हाई पे जब पहुंचता है तो वहां पे हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आना जायज बात है। और बाजार आता है अपने डे लो के लेवल यानी कि 25,376। और इस डे लो के लेवल से एक चीज सीखने को मिली कि बाजार ने वो जो गैप था, हम हमेशा बताते हैं अगर बाजार गैप अप ओपनिंग देता है तो वहां पे थोड़ी देर इंतजार करें, उसके बाद बाजार को हल्का होने दें, और अगर बाजार उस गैप को फिल कर लेता है तो बहुत अच्छे संकेत होते हैं बाजार के लिए, यानी कि वहां पर मजबूती फिर से बढ़ती है। और आप देखेंगे चार्ट में जब जब बाजार 25,400 के नीचे आया, वहां से बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी बाजार के अंदर। हालांकि बाजार ने जो क्लोजिंग दी है वो भी शानदार क्लोजिंग दी है, ऑल टाइम हाई के आसपास की क्लोजिंग 25,416 38 पॉइंट के बढ़त के साथ। तो फिर से आज के ऑल टाइम हाई के लेवल और ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग पर निफ्टी के सभी लोगों को जो इसमें इंडेक्स में काम करते हैं ढेरों शुभकामनाएं। बात करते हैं सेंसेक्स। तो सेंसेक्स पीछे कैसे रहता? कल भले ही लाल निशान में बंद हुआ था 82,948, मगर आज शानदार गैप अप ओपनिंग। और इन सभी गैप अप ओपनिंग के पीछे का जो रीजन था वो था फेड की रेट कट की अनाउंसमेंट, जो कि कल रात में उनके चेयरमैन साहब ने करी। 411 पॉइंट की बढ़त के साथ बाजार खुलता है 83,359, जैसा कि आप चार्ट पे देखते हैं, और वहां से लगातार बढ़त आती है। सबसे अच्छी बात कि लगातार बढ़त आती है, और 9:45 के आसपास सेंसेक्स ने रचा नया इतिहास, नए रिकॉर्ड स्तर के लेवल 83,774, 83,774 के लेवल। तो फिर से दिल से आप सब लोगों को ढेरों शुभकामनाएं, सेंसेक्स के अंदर भी नए रिकॉर्ड स्तर बनते हुए। हालांकि उसके बाद बाजार में आती है प्रॉफिट बुकिंग, और जिसके चलते बाजार पहुंचता है डे लो के लेवल 83,072, 83,072। अब यहां पर देखिए बाजार ने वो जो गैप था यानी जो कल की क्लोजिंग थी उसके लेवल के पास आने की कोशिश नहीं करी। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये गलत है, बट जिस तरीके की ओपनिंग मिली और उसके बाद जो डे हाई के लेवल बने वहां से 700 पॉइंट की करेक्शन जो हुई है, यानी कि इतना जो बाजार नीचे आया है, वो एक अच्छा संकेत दे रहा है कि हम यानी कि बायर्स यानी कि आप सभी लोग तैयार हैं इस तेजी को और बड़ी तेजी बनाने में। 83,184 की देता है आज सेंसेक्स क्लोजिंग बृहस्पतिवार को अपनी एक्सपायरी से एक दिन पहले, और 237 पॉइंट पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ। तो नया रिकॉर्ड स्तर बनने पे सेंसेक्स में भी आप सभी लोगों को ढेरों शुभकामनाएं।
चलिए, बैंक निफ्टी हमारा तो सबसे प्यारा आलसी घोड़ा, बहुत दिनों से हम इसको बेचारे को परेशान कर रहे थे, आप भी कर रहे थे। आज आलसी घोड़े ने दिखाया कि जब मैं भागूंगा तो मेरे जितनी तेजी कोई और दिखा ही नहीं सकता। और बीते 2 दिन में आप देख सकते हैं जिस तरीके की तेजी बैंक निफ्टी में आई, उस तरीके की तेजी तमाम बाकी इंडेक्सेस में भी नहीं देखने को मिली। अगर आप परसेंटेज में देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने सबसे जबरदस्त तेजी दिखाई। कल प्रीवियस क्लोज यानी कि अपनी एक्सपायरी के दिन बाजार ने शानदार तेजी दिखाई थी बैंक निफ्टी में, और वहां पर हरे निशान में, वो भी अच्छे हरे निशान में 52,550 के ऊपर जाके क्लोजिंग दी थी। और हमने आपको बार बार कई दिनों से बताया था कि बैंक निफ्टी 52,550 के ऊपर की जब क्लोजिंग देने में सफल होगा, आपको एक अच्छी तेजी बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगी। कल हरे निशान में बैंक निफ्टी बंद होता है 52,750। आज खुलता है जबरदस्त गैप अप ओपनिंग 169 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के साथ 52,929, वही आंकड़ा जहां पे जाके थोड़ा बहुत बाजार डर सकता है, पैनिक क्रिएट कर सकता है, मगर बाजार डरा नहीं, आप रुके नहीं, और उसके चलते बाजार को लेकर आए बेहद ही अच्छे लेवल पे 53,353, 53,353। देखिए 5 और 3 के अलावा कोई नंबर ही नहीं है डे हाई में। हालांकि हम बस थोड़े से पॉइंट से बच गए हैं अपने ऑल टाइम हाई के लेवल पे पहुंचने मिले बैंक निफ्टी में, मगर कोई बात नहीं, जितना दमखम आज बैंक निफ्टी ने दिखाया उतना दमखम हमें बहुत दिनों से वेट था हमारे आलसी घोड़े में। हालांकि डे लो जो बनाया बाजार ने, उस डे लो ने बनाया 52,848, और क्लोजिंग जो दी है शानदार क्लोजिंग 287 पॉइंट की बढ़त के साथ 53,000 के आंकड़ों के ऊपर, यानी कि 53,038 के लेवल पे। कोई बात नहीं, घबराए नहीं, ऑल टाइम हाई के लेवल आज सारे इंडेक्सेस ने बनाए। बैंक निफ्टी ने भी कोशिश करी, मामूली सी बढ़त, मामूली से 2-4 पॉइंट से रह गया, कोई बात नहीं, वो भी हम दोबारा बनाएंगे। अब फिर निफ्टी कल बड़ी शानदार तेजी के साथ बंद हुआ था 24,327, और यहां पर तो हम देखिए बुलिश थे। और इधर बैंक निफ्टी के लिए भी अगर आप देखेंगे तो हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर आज हमने सुबह सुबह आप लोगों के लिए मैसेज किया था कि बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के लेवल बनाने के लिए तैयार है, कभी भी बना सकते हैं। और सुबह ही आपको बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई के लेवल बनते हुए दिखे, यानी कि 9:15 पे बाजार खुलता है और 9:20 पे बाजार ऑल टाइम हाई के बेहद करीब 3-4 पॉइंट, चलो एक्सक्यूज दे देते हैं, जितनी अच्छी हमारे आलसी घोड़े ने तेजी दिखाई है। प्रीवियस क्लोजिंग फिर निफ्टी में थी हरे निशान के साथ 24,327। आज बाजार खुलता है गैप अप ओपनिंग के साथ 73 पॉइंट, और बाजार ने तेजी दिखाई 24,400 के आंकड़ों के ऊपर जाके, और बनाया दोबारा से नया रिकॉर्ड सर। फिर निफ्टी ने इतिहास में पहली बार 24,584 के आंकड़े को टच करके, हालांकि उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग के चलते बाजार आया 24,333 के लेवल पे, यानी कि बेस बनाया उसने इस लेवल के आसपास में आके बार बार 24,350 से 24,400 की हमने रैली देखी, जो दिखा रहा है दमखम बाजार के अंदर कि बायर्स अब बाजार को इतनी जल्दी टूटने नहीं देंगे। क्या कारण होंगे टूटने के, वो भी चर्चा करेंगे आज के पार्ट वीडियो में। 77 पॉइंट की क्लोजिंग करके जो सबसे अच्छी बात 24,400 के आंकड़े के ऊपर जाके क्लोजिंग देगा। तो आज निफ्टी में, सेंसेक्स में, फिन निफ्टी में, और हमारे और आपके चहीते बैंक निफ्टी के लिए भी ढेरों शुभकामनाएं ऑल टाइम हाई के लेवल बनते हुए। हालांकि बैंक निफ्टी में थोड़ा सा रह गया, मगर कोई बात नहीं, भरोसा रखिए, वो भी ऑल टाइम हाई का लेवल बनाएगा, मगर हम उसको निराश नहीं करेंगे। आज तो सेलिब्रेशन का डे है, तो सेलिब्रेशन कीजिए। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि शुक्रवार 20 सितंबर के लिए क्या निकल कर आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। देखिए, वीडियो तो हमने आपके साथ शुरू कर ही दी थी, मगर यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट है, कई लोग ये वाला पार्ट देखते हैं, पहला स्किप कर देते हैं। तबीयत ठीक नहीं है, आप में से बहुत से लोग जानते हैं, हमने बात भी करी कुछ लोगों से जब मौका मिला। आप लोगों का प्यार है जिसकी वजह से मौका बीमारी का है, मगर फिर भी हम बात करने की कोशिश करते हैं, आप लोगों के लिए काम करने की कोशिश करते हैं। बीते दिन हमारे ही स्टाफ के एक इंसान ने, एक बहुत अच्छे व्यक्ति विशेष है, महिला है, उन्होंने वीडियो बनाने की कोशिश करी, आपने उनका समर्थन भी दिया। बहुत से लोगों ने कहा हमें सर की वॉइस चाहिए, हमने आज फिर आपके साथ कोशिश करी। हालात और हालत दोनों ही ठीक नहीं है, बॉडी इस टाइम बहुत ज्यादा परेशान है, गला भी खराब है, मगर गला तो एक छोटा सा बीमारी है, मेन प्रॉब्लम बॉडी में कुछ और प्रॉब्लम चल रही है जिसका इलाज चल रहा है, और इलाज तो तभी होगा जब आप लोगों का प्यार मिलेगा, दुआएं मिलेगी।
डॉक्टर्स और फैमिली बिल्कुल बोलते हैं कि बेड रेस्ट करो, सब कुछ छोड़ दो, मगर आप लोगों के एक कमेंट, आप लोगों से बात करके जो मोटिवेशन मिलता है, और हम जो आप लोगों को मोटिवेट या प्रेरित कर पाते हैं कि बाजार में डरे नहीं, ऐसे काम करें, संयम रखें, डिसिप्लिन रखें, पेशेंस रखें, वो सब जब तक बात नहीं कर पाते मन ही नहीं लगता आपके बिना। तो फटाफट कमेंट जरूर कीजिएगा, और वो भी आज जब हमने सारे इंडेक्सेस में ऑल टाइम हाई के लेवल बनते हुए देखे। चलिए अब निफ्टी में रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताते हैं आपको कल के लिए, शुक्रवार के लिए। ऑल टाइम हाई के लेवल बने, और ये जो चार्ट आपके सामने है ये है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। अब डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आप ध्यान दें, जब भी बाजार ऐसी तेजी दिखाता है तो थोड़ा बहुत आपको नरम होते हुए भी दिख सकता है, यानी कि कई दिनों से बाजार की जो नजर थी वो थी सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट फेड की पॉलिसी रेट कट को लेके। 0.50 एक्सपेक्टेड था जो कि हुआ, उसके बाद अब नवंबर में हम फिर एक्सपेक्ट कर रहे हैं दोबारा से रेट कट। और सबसे अच्छी बात जिसकी सबसे ज्यादा नजर थी कि रेट कट को लेके कोई भी नेगेटिव सेंटीमेंट्स बाजार में नहीं है, यानी कि पॉल साहब ने भी कोई नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं दिया कि रेट कट हम इसलिए कर रहे हैं, बस उन्होंने कहा एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना है, अर्थव्यवस्था को थोड़ा और सुधारना है, रिसेशन जैसी कोई बात या मंदी जैसी कोई बात उन्होंने नहीं करी, जिसके कारण आज हमें भारतीय बाजारों में, ग्लोबल बाजारों में एक अच्छी तेजी देखने को मिली। और वहीं पर अगर आप यूएस के मार्केट देखेंगे फ्यूचर्स, तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, 1-1.25%। कुछ लोगों के कमेंट आए कि मिड कैप निफ्टी गिर गया, मिड कैप निफ्टी गिरा। देखिए ऐसे इवेंट में गिरना नहीं होता, वो उसे कहते हैं करेक्शन आना। एक शॉर्ट टर्म करेक्शन अगर बाजार में आती है तो बहुत अच्छे संकेत हैं। अब निफ्टी में अगर आप देखेंगे 24,750 एक मजबूत चट्टान की तरह बैठा है, लिख लीजिए 24,750। आपको 24,750 के नीचे जब बाजार जाते हुए दिखे तब पूरे तरीके से बेयरिश मोड में होना है, यानी कि क्लोजिंग जब मिले उसके नीचे, नहीं तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी से काम करेंगे, या रेजिस्टेंस को ब्रेक होकर सस्टेन करते हुए देखेंगे तब तेजी करेंगे, क्योंकि अब हम है ऑल टाइम हाई के लेवल पे। हल्की फुल्की सी यहां से गिरावट आपको नुकसान में ला सकती है, ठीक है। चलिए सबसे पहले निफ्टी का कल के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 25,475, 25,475 है पहला रुकावट का स्तर। हालांकि बाजार ने जो क्लोजिंग दी है वो एक अच्छी क्लोजिंग दी है, बुरी क्लोजिंग नहीं है, मगर फिर भी रुकावट का स्तर है 25,475। अब अगर आज यूएस के मार्केट 1.25%, 2% की तेजी करके बंद होते हैं तो कल ये वापस से आपको सपोर्ट में कन्वर्ट होते हुए दिखेगा, यानी कि कल बाजार चाहे कितनी तेजी दिखाए, कितनी गिरावट दिखाए, मगर 25,475 के ऊपर जाके क्लोजिंग देगा। कंडीशन है अगर आज अमेरिका के बाजार रात में 1 से 1.5% की तेजी के साथ अगर बंद होते हैं तो, और ये सिलसिला हमें कल देखने को बराबर मिलेगा। तेजी नई बननी शुरू होगी अब अगले हफ्ते से, सोमवार से, क्योंकि महीने का आखिरी डे है, वीक है, एक्सपायरी भी है मंथली, तो उन सब की वजह से हमें बाजार में एक नई मोमेंटम, नई तेजी देखने को मिलेगी। मगर अब थोड़ा सा आप यहाँ पे संयम रखना सीखें। क्या 26,000 लगेगा या पहले 25,000 लगेगा, ये जो चीजें हैं इससे अच्छा है, इसीलिए हम आजकल जो टैब थंबनेल होता है वीडियो को बनाते हैं, 26,000 जरूर लगेगा, मगर कंडीशन एक, कल अगर बाजार आज के डे हाई के लेवल के ऊपर जाके सस्टेन कर पाता है तो आपको जरूर मिलेगा, नहीं तो बाय ऑन डिप्स के साथ काम करेंगे। दूसरा रेजिस्टेंस 25,550, 25,550 दूसरा इमीडिएट रेजिस्टेंस, यानी कि आज की जो तेजी हुई है उसी तेजी में अब सारे लेवल पे रेजिस्टेंस है, क्योंकि इवेंट के बेसिस पे हमेशा बाजार में बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन होता है, और उसके चलते हमेशा वहीं पे नए और जो रिटेल ट्रेडर होते हैं वो ट्रैप भी होते हैं, ध्यान रखिएगा। आज बाजार खुला 15 मिनट में, जिसने तेजी करने के बाद फटाफट पोजीशन को काटा उनका प्रॉफिट बना, और जो 9:40 के आसपास बाजार में तेजी करने के लिए घुसे वो आज के जैसे दिन भी नुकसान लेकर गए होंगे। इसीलिए स्टॉप लॉस के साथ साथ जरूर काम करें जब तक आप एक नए ट्रेडर हैं। जब आप एक अच्छे और सफल ट्रेडर बनेंगे आपको समझ आएगा स्टॉप लॉस का रीजन। आखिरी रेजिस्टेंस 25,620, यानी कि हमारे रिकॉर्ड स्तर के लेवल। अब जब तक इसको ब्रेक करके सस्टेन नहीं करता, ये लेवल हमारे लिए रुकावट का स्तर रहेगा। क्लियर है। अब सपोर्ट, पहला सपोर्ट है 25,380। देखिए आप में से बहुत से लोग कमेंट करके बताते हैं कि सर जिस तरीके से आप लेवल्स बताते हैं बहुत ही मजेदार लगता है देखने में, सुनने में,
तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जैसा कि हमने आपको कई बार बोला था, अब तो हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन है, 12,300 सब्सक्राइबर हमारे करने में मदद कीजिए। हम आपको वैसे ही ट्रेड सेटअप और ट्रेड एनालिसिस शेयर कर देते हैं, आप लोगों का प्यार ही इतना है। कई बार कई लोगों ने बहुत अनाप शनाप लिखा, बहुत बार टीम ने डिसाइड किया कि नहीं करते हैं, बंद करते हैं, क्योंकि ज्यादातर हमारे पास महिलाएं काम करती हैं जो एनालिसिस बनाती हैं या दिन रात मेहनत करती हैं, न्यूज के ऊपर फोकस रखती हैं। और आखिरी में गाली खाने के लिए तो कोई भी नहीं पैदा हुआ इस दुनिया में, आप भी नहीं, हम भी नहीं, और स्पेशली आपके घर में भी महिलाएं हैं, बेटियां हैं, वाइफ हैं, बहनें हैं, माताएं हैं। कोई अगर आपकी महिला को कुछ गलत बोलेगा तो बहुत बुरा लगेगा, और स्पेशली महिला जब बोलती है तो और भी बुरा लगता है कि हम महिला के सम्मान के लिए बात कर रहे हैं और महिलाएं महिला को गाली बक रही है। ये गलत बात है। पहला सपोर्ट 25,380 आज भी प्रूव करके गया है। कल यहां पर बाजार आता है तो कोशिश करते हैं पहली एंट्री करने की, दूसरी एंट्री और अच्छी एंट्री 25,310। ये दो एंट्री कल के लिए एक अच्छा मजबूत का काम करेगी निफ्टी 50 में। बट अगर बाजार गैप डाउन ओपनिंग देते हैं, अमेरिका के बाजारों को अगर नेगेटिव क्लोजिंग मिलती है, फ्लैट क्लोजिंग होते हैं, तेजी करने का प्रॉफिट बुकिंग होती है, तो वहां पर हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे सुबह सुबह बताने की कोशिश करेंगे। और अगर ऐसा कुछ भी होता है तो लास्ट सपोर्ट कल के लिए है 25,250 और 25,260 के आंकड़े। ये एक अच्छी सपोर्ट का काम कर सकता है, क्योंकि पूरे हफ्ते निफ्टी 25,250 के नीचे नहीं गया, ना उसके आसपास भी देखा गया। तो इसलिए ये दोनों के दोनों अगर लेवल टूटते हैं तो हमें एक बहुत बड़ी गिरावट नहीं, बट 25,000 तक बाजार को जाते हुए देख सकते हैं, जो कि फिर अपॉर्चुनिटी बनेगी। ठीक है, चलिए सेंसेक्स की बात करते हैं। सेंसेक्स का चार्ट आपके सामने खुला है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, और नए रिकॉर्ड स्तर पे आज आप सबको निफ्टी में भी और सेंसेक्स में भी ढेरों शुभकामनाएं। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट सेंसेक्स के लिए, पहला रुकावट का स्तर 83,325, 83,325। अब हो सकता है जैसी आज क्लोजिंग करके गया है बाजार, कल ये गैप अप ओपनिंग के साथ ही ब्रेक कर दे। बट अब अगर बाजार इसे गैप अप ओपनिंग के साथ ब्रेक करेगा तो ये सपोर्ट का दर्जा बनेगा, ध्यान रखिएगा। अब 83,325 पे जब भी बाजार आएगा तो वहां से बाइंग अपॉर्चुनिटी बननी शुरू होगी। फिलहाल कल के लिए, ऐसा नहीं हमेशा के लिए बाजार इसके नीचे आएगा, नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि बाजार के लिए अच्छा लेवल जो अब बन चुका है सपोर्ट का मजबूत, वो है 81,000, 81,000, अच्छा सपोर्ट का लेवल है। दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा बाजार के लिए 83,530, 83,530 दूसरा रुकावट का स्तर है। साइकोलॉजिकली और डेटा दोनों के बेसिस पे जो आज हुआ है बाजार के अंदर, उन दोनों टर्म्स को जब मिला देते हैं तो वहां पर एक अच्छा खासा हमें दबाव देखने को मिलेगा, बाजार में रोकने की कोशिश करेगा कि बस अब ये नहीं कि आज ही आप उसको 85, 86 और 90,000 लगा देंगे। हालांकि जो रिपोर्ट आ रही है बहुत सारी ब्रोकरेज फॉर्म से, वो ये है कि 2030 तक हमारा जो निफ्टी है जो 25,000 पे है वो 50,000 और सेंसेक्स तकरीबन 1.5 लाख तक होगा, मगर 2030 तक, आज ने या कल नहीं होगा एक दिन में, तो ध्यान रखें। तीसरा रेजिस्टेंस है 83,780, 83,780 होगा हमारा तीसरा रुकावट का स्तर, माफ कीजिएगा 83,780 जब ब्रेक करके सस्टेन होते हुए दिखेगा तब हमें 84,000 के आंकड़े बनते हुए दिखेंगे सेंसेक्स में। तब तक कैंडल अगर आप देखते हैं और समझते हैं तो आप देखिए डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो कैंडल में जब टेल ऐसी बनती है और बॉडी ऐसी बनती है तो वहां पे हल्की सी भी नेगेटिव न्यूज अगर आई, क्योंकि बहुत दिनों से तो इंतजार था अमेरिका के फेड की पॉलिसी को, अब वो आ गई। अब नेक्स्ट न्यूज क्या होगी वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे बहुत जल्द, ताकि आप लोग सतर्क रहें, अलर्ट रहें और मौका ना गवाएं जब वो अपॉर्चुनिटी आपके द्वार पे खड़ी हो। ठीक है, पहला सपोर्ट 83,060, देखिए 83,000 से लेके 83,050 बार बार बाजार यहां पे आके बाउंस बैक करने की कोशिश करेगा, इसमें कोई भी डेटा को जो समझता है वो देख पा रहा है। मगर अगर बाजार ने 83,060 के सपोर्ट और 83,000 के लेवल को तोड़ दिया तो हम पहुंचेंगे तकरीबन वहां से 150 पॉइंट नीचे, जो कि होगा 82,860 के आंकड़े, यानी कि पहला स्तर जहां पे आप एंट्री कर सकते हैं। ऐसा नहीं है 83,050 और 83,000 पे नहीं कर सकते हैं, टुकड़ों में खरीदेंगे, सेंसेक्स में टुकड़ों में खरीदेंगे अगर मौका बनता है, या फिर रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हैं। कल देखते हैं किस तरीके से आज अमेरिका के बाजार बंद होते हैं, तो हम और आप फिर से नजर रखेंगे बाजारों के ऊपर कि कल क्या करना है।
तीसरा सपोर्ट होगा बाजार के लिए 82,750 के आंकड़े। 82,750 हमारा लास्ट सपोर्ट होगा कल के लिए। अगर इसके नीचे बाजार जाता है तो जाने देंगे, रुकने देंगे कहां तक, कम से कम 82,500 या फिर 82,250 तक, तब एंट्री करेंगे। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी हमेशा होती है, या तो आप बाजार को रेजिस्टेंस जो होता है इंपॉर्टेंट उसे ब्रेक करने दीजिए, या फिर आप बाजार को थोड़ा नरम होने दीजिए। हमने आपको सेंसेक्स में क्या बताया था, जब बाजार 82,000 के आंकड़ों को ब्रेक करेगा कुछ दिन पहले, तो आपको एक अच्छी तेजी दिखेगी, और वो तेजी देखिए एक हफ्ते के अंदर 1500 पॉइंट से भी ज्यादा की तेजी। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए, हमारा आपका सबका सबसे प्यारा निफ्टी बैंक। देखिए कमेंट करके बताइएगा, सबके अपने अपने एक इंडेक्स होते हैं जिसमें वो बहुत मन से काम करते हैं, और हमारा केएनपी टीम का सबसे फेवरेट है निफ्टी बैंक। आलसी घोड़ा है, इसको गधा कह के अपमानित ना कीजिए। ये गलत शब्द का प्रयोग बहुत लोग कर देते हैं कि गधा है, वो ऐसा है, उनके फिर कमेंट्स भी डिलीट करते हैं। ऐसा ना लिखिए, आलसी घोड़ा होता है कि मन नहीं कर रहा बस मेरे को रेस में दौड़ने का, बट जब मन करेगा तो मैं सबको पीछे पिछाड़ दूंगा। 50,500 आपके सामने। अब देखिए 9 सितंबर यानी कि अभी से 2 हफ्ते पहले लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे, और हमने कहा था जैसे ही बाजार 52,500 के ऊपर की क्लोजिंग देना शुरू करेगा, आप तैयार हो जाएंगे कि वो इतनी तेजी से भागेगा कि आपको समझ नहीं आएगा। और आप देखिए 50,500 से 53,300 के आज जो लेवल लगे, शानदार तेजी, सिर्फ 2 हफ्ते में हमने 2,500-3,000 पॉइंट के आसपास की तेजी देखी है निफ्टी बैंक में। तो अब निफ्टी बैंक के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपके सामने। पहला रुकावट का स्तर 53,110, छोटा सा स्टॉपेज है, बट आज अगर अमेरिका के मार्केट ठीक ठाक कारोबार करते हैं, न्यूज पॉजिटिव आती है, तो ये कल आपको सपोर्ट में कन्वर्ट होते हुए दिखेंगे। क्यों? क्योंकि बाजार आज पूरे दिन ऊपरी तेजी के बाद जब सुबह सुबह ऑल टाइम हाई के लेवल के बेहद करीब गया, निराश नहीं किया। देखिए निफ्टी बैंक ने बोला आप निराश कर दिया, नहीं, ऑल टाइम हाई के लेवल के बेहद करीब गया, इतनी अच्छी मजबूती दिखाई। घर में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हमेशा किसी के भी कार्य करने पे हमेशा प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, और दूसरे वो जो कोई कार्य कैसा भी करे उसको मोटिवेट करते हैं। तो हमारा और आपका काम है मोटिवेशन लेना, और यही केएनपी टीम का लक्ष्य है, मोटो है कि आपको मोटिवेट करते रहना। ना जाने कितने ट्रेडर हैं जो हमें डे टाइम्स में, ट्रेडिंग आवर्स के बीच में कांटेक्ट करते हैं कि मैं क्या करूं। शायद ही हम कभी किसी को बोलते हैं या डांटते हैं या उनको उनके ऊपर झिल्लाते हैं, कभी कभार तो हम ऐसे ही उनकी मदद कर देते हैं, आप कीजिए, बट एक कंडीशन, जो भी कमाए, और आज भी अगर आप लोगों ने कमाए हैं, हमारे 15 ट्रेड चैलेंज के बहुत सारे लोग जो वीडियो देखते हैं, और वैसे भी हमारी रिक्वेस्ट है, कुछ पार्ट श्राद्धों का टाइम चल रहा है, आपको पता है, आपके अपने आज वहां है जहां से वो सब देख सकते हैं, सब कुछ उनके सामने, कुछ भी ऐसा नहीं है कि छुपा हुआ है। आप अच्छा कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, आप दुनिया से छुपा सकते हैं, अपने उनसे नहीं जो आज हमारे बीच नहीं। तो उनके लिए, उनके नाम पर जरूर अगर प्रॉफिट होता है, श्राद्धों के टाइम में प्रॉफिट होता है, तो जरूर पुण्य का काम करें, दान करें, खाना खिलाएं, लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद कर सकें, जितनी आपसे हो सके हो। पूरा भी करना चाहें पूरा कर दीजिए, ऊपर वो बैठे हैं आप ही के लिए, आप ही को देख रहे हैं। तो पहला रुकावट का स्तर 53,110। अगर कल बाजार इसे ब्रेक करके सस्टेन करता है तो आपको यहां से अच्छी तेजी दिखेगी, और इसीलिए देखिए हमने 15 अगस्त पे सब कुछ फ्री कर दिया था। लोगों की फीस आई, बहुत लोगों की फीस आई, आप कैलकुलेट करेंगे तो बहुत लोगों की फीस आई। ऐसे जमाने में जहां लोग वापस नहीं करते, और बहुत करते हैं, ऐसा नहीं नहीं करते, बहुत लोग बढ़ चढ़ के जितना उनसे होता है वो समाज के कल्याण में काम करते हैं, हम भी करते हैं। कई बार फ्री कर देते हैं, कई बार इतना अच्छा डिस्काउंट दे देते हैं कि बस स्टाफ की जो सैलरी है, उनका जो दिनचर्या खर्चा है वो निकल जाए। ठीक है, बहुत कुछ आने वाला है आगे फ्यूचर में, बस ये बता रहे हैं आपके लिए, बहुत कुछ आने वाला है। ऐसे छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े ऑफर्स, बड़ी बड़ी चीजें हैं। बट वही है, जब डिसाइड होता है, टीम डिसाइड करती है, वो महिलाएं डिसाइड करती है कि सर इस बार सब फ्री कर दो, तो सब फ्री कर देते हैं, पैसे लिए हुए वापस कर देते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस भी 0 हो जाती है। दूसरा रुकावट का स्तर होगा 53,220 के आंकड़े, 53,220 दूसरा रेजिस्टेंस का आंकड़ा रहेगा निफ्टी बैंक में। सावधान रहिएगा, बहुत सारे फर्जी चैनल चल रहे हैं। माफ कीजिए, आज भी बहुत लोगों ने कंप्लेंट करी है, तो उन फर्जी चैनलों से बचने के लिए सबसे पहले ये वीडियो जरूर देखें। दोस्तों, केएनपी टीम हमेशा अपने सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर को अलर्ट करती है फ्रॉडस्टर से।
जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारे नाम का चैनल टेलीग्राम पे है, नॉलेज एंड प्रॉफिट ट्रेडिंग के नाम से आप देखेंगे चार्ट के ऊपर, और वहां पे इस तरह के एक विज्ञापन दिए जाते हैं कि आप 2500 रुपए दीजिए, एक मंथ का सेटअप लीजिए, 30 डेज एक्स्ट्रा फ्री, 4000 दीजिए, 15,000 बनाइए। इस तरह के अजीब गरीब विज्ञापन होते हैं। हम इस चैनल को आपको दिखा रहे हैं ताकि आप सतर्क रहे, क्योंकि बीते दिनों में बहुत लोगों ने हमसे कांटेक्ट किया है जहां पर वो इनके फर्जीवाड़ों में फंसे हैं। तो आपसे बार बार हमारा निवेदन है कि अगर आपको हमारा चैनल ज्वाइन करना है तो वो है अब आपकी स्क्रीन पे, जिसका नाम है नॉलेज एंड प्रॉफिट ट्रेडमार्क के साथ। ध्यान रखें, और इसको ज्वाइन करने का सबसे सही तरीका है आप हमारे YouTube के वीडियोस में जाएं, और किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब आप जाएंगे तो वहां आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक। तो यहां से ही क्लिक करके उसको ज्वाइन करें, इस तरह के फर्जीवाड़ों से बचें। और साथ के साथ हम आपको बताना चाहते हैं, जो इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है फर्जी चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट ट्रेडिंग के नाम से। देखिए, लोग बहुत सतर्क हैं, बहुत ज्यादा जो फ्रॉड करते हैं वो इन चीजों पे ध्यान रखते हैं, लोगो कॉपी कर लेते हैं, नाम को मतलब हूबहू कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको कोई भी इस नंबर से कांटेक्ट करता है जो इस वक्त स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, 8003539067, हम रिपीट करते हैं 8003539067, तो अलर्ट रहें। बहुत लोग यहां पर फर्जी का शिकार हो चुके हैं, फर्जीवाड़े का शिकार हो चुके हैं। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट, अगर आपको हमारा नॉलेज एंड प्रॉफिट टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल आप लोगों के लिए, तो सीधा हमारे YouTube के पेज पर जाएं, और वहां पे किसी भी वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में आएंगे तो वहां पे आपको मिलेगा लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल का और व्हाट्सएप चैनल का, तो यहां से ही ज्वाइन करें, आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए, अब तीसरा रेजिस्टेंस है हमारे लिए कल निफ्टी बैंक में 53,350। अब ये सारे 100 पॉइंट के ऊपर रेजिस्टेंस बैठे हैं। नई तेजी, नई उमंग कहां पर आएगी? 53,300 के ऊपर की क्लोजिंग के बाद। ठीक है, 53,300 की क्लोजिंग के बाद, या रनिंग टाइम में हमें 10 बजे से 10:30 तक, ऑपरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं आपको, 53,300 अगर हमें सुबह 10:30 तक मिल जाता है और सस्टेन करता है कहां तक? 53,300 पे आके बार बार रुकता है और वापस जाता है 5-5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट रुकना है आपको, तो फिर आप तैयार हो जाइए। कहां तक के लिए? रैली मिलेगी आपको 54,000 तक के आंकड़ों पे, शायद इसी आने वाले वीक में, मंथली एक्सपायरी से पहले पहले। ठीक है, अब सपोर्ट भी समझ लेते हैं। पहला सपोर्ट, लाइक जरूर कीजिएगा, अभी तक लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब भी नहीं किया बहुतों ने, कमेंट तो यही सोच के कर दीजिए कि आवाज सुनिए आज एक दिन के बाद, तो ही हमें अच्छा लगेगा, टीम को अच्छा लगेगा। और जिन्होंने कल आपके लिए वीडियो बनाई थी उनके लिए भी कमेंट जरूर कीजिएगा, अच्छा लगता है। महिलाएं हैं, अगर महिलाओं की इज्जत नहीं करेंगे तो फिर नवरात्रों में देवी माँ की पूजा करके क्या फायदा है। ठीक है, दूसरा सपोर्ट, सबसे पहला सपोर्ट 52,880। देखिए, 53,000 एक अच्छा मजबूती का काम करेगा, बट अगर टूटता है तो घबराए ना। कहां खरीदना है? 52,880 के आसपास पहला सपोर्ट का लेवल बनेगा हमारा निफ्टी बैंक में, क्योंकि आलसी घोड़े ने तेजी दिखाई है तो वहां तक बाजार जाता है, और आज भी गया तो वहां से तेजी दिखेगी। दूसरा सपोर्ट 52,650। 880 तोड़ता है तो जल्दबाजी ना करें कि 700 पे आ गया मैं ले लूं। आप चाहें तो ले सकते हैं अपनी एनालिसिस के बेसिस पे, हमारी टीम नहीं करेगी, हम वेट करेंगे। अगर आएगा तो एंट्री करेंगे, नहीं तो रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो एक तो काम करेगा ना बाजार, या तो नीचे आएगा या ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा तो मतलब बायर्स एग्रेसिव हो रहे हैं तो एंट्री करेंगे, और नीचे आएगा तो बायर्स फिर से वहां पे एंट्री करने की, फ्रेश एंट्री करने की कोशिश करेंगे, तो वहां पे करेंगे 52,650 पे। और लास्ट सपोर्ट है 52,420। 52,650 के बाद बिल्कुल भी जल्दबाजी हमारी टीम तो नहीं करेगी, वेट करेंगे 52,420 तक के आंकड़ों पे। कब तक आपको मजबूत रहना है निफ्टी बैंक में? 51,000 के आंकड़ों तक। 51,000 के नीचे जब क्लोजिंग देना शुरू करेगा तो आपको सतर्क कर देंगे, तब तक बाय ऑन डिप्स के साथ काम करें। तो दोस्तों, ये था आज का
हमारी एनालिसिस कल के लिए आने वाले शुक्रवार के लिए फिन निफ्टी के लिए हम आज डेटा आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, हालांकि बने हुए हैं और अगर आपको चाहिए तो चलिए फटाफट दिखा देते हैं बिना इसमें बोले, क्योंकि ऑल टाइम हाई के लेवल फिन निफ्टी में भी बने हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट में, तो वहां पर भी आपको रहना है सतर्क। थोड़ा सा बाय ऑन डिप्स के साथ में ज्यादा काम करने की कोशिश करें। अच्छी सपोर्ट 24,000 के आंकड़े और 23,750 के आंकड़े हैं, अगर वेट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर तेजी में जाना है तो रेजिस्टेंस को ब्रेक करने दें। पहला 24,450 के आंकड़े कल के लिए, उसके बाद अगर बाजार सस्टेन करता है और जाता है तो 24,510 दूसरा आंकड़ा रहेगा बाजार के लिए रुकावट का, और तीसरा आज के ऑलमोस्ट हमारे डे हाई और रिकॉर्ड सर के लेवल 24,600 के आंकड़े। ये तीनों आंकड़े फिन निफ्टी में रहेंगे रुकावट के स्तर, और वहीं पर सपोर्ट अगर बात करें तो पहला है 24,330 के आंकड़े। 24,330 एक सपोर्ट का काम करेगा बाजार में कल के दिन, और उसके बाद अगर बाजार में हल्की फुल्की गिरावट आती है तो बाजार में दूसरा इमीडिएट सपोर्ट होगा 24,250, यानी कि यहाँ पे एक अच्छी खासी तेजी करने की उम्मीद की जा सकती है। और अगर यहाँ से भी बाजार गिरता है फिन निफ्टी, तो उम्मीद कम है, बट अगर गिरता है तो हम यहाँ पे 24,140 से पहले या 24,000 के आसपास में ही एंट्री करेंगे। तो फिलहाल फिन निफ्टी में हम अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। ऑल टाइम हाई पे घबराए नहीं, ऐसा नहीं है कि अवॉइड करने का मतलब है घबराना है, बट रेजिस्टेंस को ब्रेक करके एंट्री करेंगे, और सपोर्ट में 24,330 और 250 पे अगर आता है तो वहां पे उम्मीद करेंगे फ्रेश एंट्री करने के लिए। कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने प्यार जरूर भेजिएगा। हमें आपकी दुआएं बहुत ज्यादा जरूरत है। हेल्थ ठीक होती है फिर खराब हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।